किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चतुरु भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई है ना अपनी दोनों की राम राम। चतुरु भाई कार्यक्रम है किसान वाणी और एक बार कार्यक्रम की जो रूपरेखा बता दो भैया ना। हाँ बिल्कुल। आज के लेकर आ रहे हो के नहीं लेकर आ रहे हो, पहले नू बताओ जी। ये के ले रहे हो डब्बे में? डब्बे में देखो चल रहा है सावन का महीना। हाँ और बिल्कुल। सावन के महीने में जो है अपने तो देखो गांव गांव में फिरनी है, घेवर है ना। ये तो भाई देखो खैर मौसम है। डब्बे ने बाद में खोलेंगे, पहले कार्यक्रम बताओ के लेकर आ रहे हो। तो आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भाइयों गन्ना फसल की देखभाल पे, और साथ में करेंगे चर्चा स्वच्छ दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातें, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती परंपरा भी और जरूरत भी। और इसके अलावा भाइयों करवाओगे भाइयों का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो चतुरु भाई मौसम की जानकारी भी दोगे ना हाँ, भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो खेती बाड़ी किसानी है वह तो चल रही मौसम के लिए है। मौसम पहले। तो चतुरु भाई पहले चर्चा कर लें गन्ने फसल की देखभाल। जी भाई हमारे जो किसान भाई सारे जाना है कि जो गन्ना फसल जो है उसमें कई तरह की कीट और बीमारी लग गए हैं। विनोद भाई इसमें नो भी है कि भाई कोई भाई तो अपना शुरुआती में जो खेती जो कर रहा है, यानी कि जो अपना बुआई कर रहा है, लेकिन एक मोटी फसल भी हुआ है गन्ने की। बिल्कुल भाई। तो मोटी फसल ले लो चाहे कोई सी फसल ले लो, आप दोनों में से आप चाहे आप पोरी लगा रहे हो या फिर आप मोटी फसल ले रहे हो भाई, तो बिल्कुल। दोनों में जो है कीड़े वो अपना प्रकोप दिखावे हैं। बिल्कुल भाई। और इसमें जो मुख्य जो कीट है कीड़े हैं वो एक तो है चोटी बेधक, हाँ, जिसने टॉप बोरर भी कहते हैं। बिल्कुल भाई। और इसकी जो प्रकोप का जो समय है वो है अप्रैल से अक्टूबर तक का। अच्छा, यानी कि जो सही समय चल रहा है इस टाइम, जो ये कई बार जो हाँ भाई जो कई बार पीक पा गया है तो वो का समय जो है इसका। और अप्रैल से जून तक जितने भी ग्रसित पौधे हैं उन जमीन की सतह तक एक बार किसान भाई जो है गहरा काट के उन्हें नष्ट जरूर कर दें। और पत्ते पे भाइयों जो चिपके या जो कत्थई रंग के जो बाणा के गुच्छे हैं, लाल हाँ बिल्कुल भाई, उन जो है उन इकट्ठा करके नष्ट जरूर कर दें। और ऐसे खेतों में भाइयों जहाँ पे कीट का आक्रमण जून के अंत में ज़्यादा दिखा तो 15% अधिक हो उसमें हाँ बिल्कुल जो दवाई का इस्तेमाल करेंगे वो कार्बाफ्यूरोडान। बिल्कुल भाई। यानी कि 13 किलो कार्बाफ्यूरोडान 3G, हाँ, या फिर 8 किलोग्राम फोरेट, जिसने भाई। थीमेट भी कहते हैं, और किसान भाइयों की जानी पहचानी है दवाई है, या फॉरवर्ड वैक्स। बिल्कुल भाई। 10G प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो हम इसका छिड़काव जो है कर सके हैं। और साथ ही साथ भाइयों जो मई के महीने में जो मोटी और जो शरदकालीन जो फसल किसान भाइयों ने ली है उसमें कीट का आक्रमण जो है 5% अगर ज़्यादा दिखा है तो इसमें भी जो है यही कीटनाशक का उपयोग करके किसान भाई जो है चोटी बेधक या जो टॉप बोरर की जो समस्या है उसका समाधान कर पाओगे। दूसरा कीड़ा कौन सा? हाँ, इसके अलावा जो है पायरिल्ला, जिन अड़ के नाम से भी जाना है, तो यो भी चतुरु भाई जो है जुलाई तो नवंबर के महीने में किसान भाई ने बड़ा तंग करा है, क्योंकि इस टाइम देखने लग रहे विनोद भाई मौसम में भी आर्द्रता आ जा है, नमी आ जा है। बिल्कुल। और ये नमी में जो है ये अपनी जो परिवार को वो बढ़ावा है। बिल्कुल भाई। और इसकी वजह से जो है पायरिल्ला के जो अंडे है ना, कई बार उसमें भी देखा कि जो दूध या रंग में उसका बदलाव आ जाए, या तो भूरे गुलाबी या मटमैला काला सा रंग उसका हो जाए। और बच्चे के जो परजीवी हैं वो पायरिल्ला के जो बच्चे हैं उसके शरीर पर चिपके जो काले उभरे हुए धब्बे की शक्ल में ये नजर भी आए हैं। हाँ, और इसी तरह भाई जो है शिशु और जो इसके वयस्क जो परजीवी हैं वो पायरिल्ला के जो बच्चे हैं और जो प्रौढ़ है उसके शरीर पर या फिर जो गन्ने के पत्ते हैं उस पर चिपके हुए जो है सफ़ेद उभरे हुए धब्बे के रूप में किसान भाई है ना नजर आएंगे। बिल्कुल दिखेंगे। और ये परजीवी जो है मिलकर पायरिल्ला की जो कुदरती तौर पे सही रोकथाम जो है वो कर ले हैं, लेकिन कई बार खेत में इनकी जो संख्या है, इनकी जो गिनती है वो पायरिल्ला की संख्या है उसके मुकाबले कम होने के कारण जो है, या फिर सही ना होने के कारण और समय पर जो है इसकी रोकथाम कई बार नहीं कर पाते। और चतुरु भाई ऐसे में जो अपने जो फसल है उसमें किसान भाई देखा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए है। और ये जो परजीवी है वो पायरिल्ला तक ग्रसित जो ज्वार है, बाजरा है या जो मक्की की जो फसल है उसमें भी
काफ़ी मात्रा में ये पाए जाए हैं। और जो पायरिल्ला ग्रसित गन्ना फसल में जो है इसकी संख्या बढ़ने के लिए जो है इन फसलों में इकट्ठा करके परजीवी ने जो है गन्ना फसल में छोड़ दें। ये जो परजीवी हैं ये पायरिल्ला के खिलाफ प्राकृतिक रूप से लड़ा है। प्राकृतिक रूप से लड़ा है। हाँ भाई। और जो ये परजीवी हैं ये आजकल जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी में भी बनाए जाए हैं, जड़ किसान भाई जो है इन आसानी से लेकर अपने जो गन्ने की जो फसल है उस पर छोड़ सके हैं, जिससे जो है पायरिल्ला का जो बढ़ता हुआ आक्रमण है उसने किसान भाई रोक सके हैं। लेकिन चतुर भाई कई बार हुआ है कि प्राकृतिक तरीका किसान भाई नहीं अपना पा रहे, तो फिर रासायनिक विधि भी जो है उससे भी किसान भाई जो है पायरिल्ला की रासायनिक विधि में जो कीटनाशी दवाइयां हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल कर सकें। लेकिन एक बात है विनोद भाई, हाँ। ये जो दवाइयां आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करने की बजाय कम मात्रा में बिल्कुल करें, भाई। और जितनी भी आप दवाइयों का इस्तेमाल करें तो अपने जो भी कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह से ही करें। जी। और चतुर भाई इसके अलावा एक और जो समस्या गन्ने की फसल में देखी जा हुआ है गुरदासपुर बोरर। अच्छा। यो भी भाई जो है जुलाई तक सितंबर के महीने में जो है हर हफ्ते इस कीट तक जो ग्रसित पौधे हैं उसके ऊपर 3 से 4 पोरी तक जो है चोटी के भाग को काट कर उसने ख़त्म कर दिया है। भाई बात ऐसी है विनोद भाई, देखो हम सब जो भी किसान भाई हैं या फिर जो अपने अन्नदाता भाई हैं ये मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मेहनत है कई बार कीड़े परजीवी और जो बीमारियां हैं ये ख़त्म कर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम सही टाइम पे जो इनकी जो रोकथाम है दवाइयों से लगा लो या फिर प्राकृतिक खेती से लगा लो, उनका जरूरी है। बिल्कुल भाई। और किसान भाई ने की पहचान भी होना जरूरी है कि इस समय कौन सी जो समस्या है, कौन सी बीमारी है, उसके अगर लक्षण दिख जाए किसान भाई ने तो जो तुरंत अपनी जो है उस पर पकड़ भी बढ़ा, यानी कि वो क्या कर अलर्ट मोड पर हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए भाई। लेकिन नहीं तो कदे सारी फसल का नुकसान हो जाए। और चतुरु भाई इसके अलावा एक और जो कीट इसमें देखा जाओ है जड़ बेधक, जो कि ग्रसित जो फसल है उसकी समय पर अगर सिंचाई कर दे रहे हैं तो अगस्त के अंत में भी भाइयों लगभग 8 किलोग्राम इसमें क्विनोलफास 5G प्रति एकड़ के हिसाब से जो है खुडों के साथ साथ जो है वो हमने डाल के पानी ला देना। बिल्कुल भाई। और चतुरु भाई इसके अलावा एक और समस्या देखी जाओ गन्ने में वह है सफ़ेद मक्खी। और इस कीट की रोकथाम खातर भी जो है किसान भाई 800 मिलीलीटर मेलाथियान या फिर जिस नाम मेल्टाफ के नाम से भी जाना है 50 इसी ताकत की दवाई ने इतनी मात्रा में, डेल्टान के नाम से भी ये जो है मेटासिस्टॉक्स के नाम से भी यह दवाई जो है वो जानी पहचानी है, 25 इसी की ताकत वाली लेनी है। और 600 मिलीलीटर डाईमिथेट रोगोर जिस नाम कहते हैं 30 इसी की ताकत वाली, इसकी जो पानी की मात्रा रहेगी विनोद भाई वो रहेगी 400 लीटर जी। यानी कि 2 बड़े उसमें जो है हम अपना ड्राम बड़े ड्राम लेकर उसमें जो है इसका घोल 200 लीटर के 2 ड्राम ले ले, उसमें जो है घोल तैयार कर। और साथ में चतुरु भाई जो घोल है उसमें 10 किलो यूरिया मिला कर छिड़काव करने से पहले जो है पत्ते पे जो है हरापन, उसमें जब छिड़काव करेंगे ना तो पत्ते पर हरापन बड़ा तेजी से लौट का होगा। और फसल ने भी इसमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने जो डाला है वो यूरिया जो डाला है वो यूरिया जो है वो काफ़ी फायदेमंद। बिल्कुल भाई। और चतुरु भाई इसके अलावा एक और जो समस्या देखी जाओ आजकल के समय में गन्ने की फसल में वो है तराई बेधक। और ये जो तराई बेधक है इसकी रोकथाम खातर और इस टाइम पे जो है आप देख सको। बिल्कुल भाई, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है इस कीट के जो अंडे हैं वो परजीवी ट्राइकोग्रामा काइलोनिस जो है उसको 10 दिन के अंदर के प्रति एकड़ में जो है बिल्कुल भाई 20,000 ये जो परजीवी है, ये परजीवी जो है कई बार आपने देखा होगा कि भाई उस पर पत्ते कागज से पर लगा दे हैं। तो इस तरह के जो ये परजीवी हैं ये जो है कागज पर लगा कर छोड़ दे हैं और फिर जो है ये अपना काम करना शुरू करते हैं। और इस तरह जो है फसल जो है उसमें जो इन्हें जो है हम ट्राइको कार्ड भी कहते हैं। बिल्कुल भाई। और ये जो है अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है आप उसमें जाकर संपर्क कर सकें हैं कि भाई हमने ये चीज़ लेनी है, ये कार्ड जो है वो हमने लेना है और गन्ने की फसल के लिए चाहिए, तो वो आपने सारा हिसाब किताब जो है वो बता दें। बिल्कुल भाई। तो ये तो करी चर्चा गन्ने फसल की देखभाल पे। और चतुरु भाई वो बात कर रहे थे ना कि खेती बाड़ी में मौसम का बड़ा वो
योगदान है। मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस जी। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस। और साथ में चतुरु भाई जो है जिस तरह मौसम में जो है बदला बदली वाला काम चल रहा है ना कि बादल घूम फिर रहे हैं, तो कितने न कितने हल्की फुल्की जो है बौछार होने की भी संभावना रहेगी। बौछार भी हो सके और इसके साथ साथ वही कहीं कहीं जो है तेज बारिश भी होने की संभावना। बिल्कुल। और चतुरु भाई करें चर्चा स्वच्छ दूध उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातें। जी। चतुरु भाई सर आप जानो भी हो कि आज अपने गांव देहात में तो दूध पिए बारी रात में नींद भी नहीं आती। हाँ, दूध नहीं, हाँ उसमें कुछ और भी मिला में है, यानी कि हल्दी भी मिला ले हैं, बिल्कुल भाई। उसने एक दवाई के तौर पे जो हाँ। ले हैं। और कई भैया ने तो ऐसा भी है कि भाई वही आप वाली बात कि भाई दूध पिए बिना नींद भी नहीं आती। बिल्कुल और भाई। तड़के उठते फिर उन्हें दही चाहिए, लस्सी चाहिए। और जुआरे में जब जावे हैं तो वही टिंडी भी चाहिए। बिल्कुल भाई। हम्म? और ये सारी चीज़ अगर हमने स्वच्छ मिला है, हाँ, शुद्ध मिला है, बिल्कुल। तो तभी शरीर में फायदा भी है। हम्म। और ऐसे में जो है हमने अगर स्वच्छ दूध का उत्पादन करना तो पहला तो हमारा पशुधन स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है जी। कि विनोद भाई अगर हम अच्छा खाएंगे तो ही हमारा शरीर आगे बड़ा चलेगा। बिल्कुल भाई। और पशुओं को भी अगर हम सही अच्छा चारा देंगे हाँ और मिनरल मिक्सचर देंगे, टाइम पे उनका नए दूध करवाओगे तो पशु जो है वो भी हमने उसके बदले बहुत कुछ दे जाए। बिल्कुल भाई। और चतुर भाई जो पशु स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो हमने जो समय समय अपने पशु का ध्यान जरूर रखना है कि उसमें उठना बैठना उसका देखना है कि भाई सुस्त तो नहीं हो रहा पशु, या उसमें कोई है ना जो गर्दन नीचे करके तो नहीं बैठा है। क्योंकि खास तौर पर जो पशुओं में है ना एक समस्या देखी जाओ जिसने कहा थनैला रोग। जब थनैला रोग अगर पशु में आ जाए तो जो थनैला रोग से पीड़ित पशु है तो उसका दूध हमेशा नुकसानदायक होगा और पशु ने भी तंग करेगा। तो और वो दूध में जो है कई बार देखा होगा आपने छेछड़े से बिल्कुल करती है। बिल्कुल भाई। और कई बार तो खून भी आओ। हाँ पीने के लायक। हाँ पीने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा जो थनैला रोग है उसके अलावा टर्बोक्लूसिस और जो बुसिलोलोसिस, ये दो अन्य बीमारी भी हैं जो कि पशु ने भी प्रभावित करे हैं और जो इसका दूषित दूध है वो भी हमारे लिए पीने के लायक नहीं रहता। तो ऐसे में जो है अपने जो पशु हैं उनको समय पर उनका टीकाकरण जरूर करवाएं और पशुधन का जो है खास तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे ना चतुरु भाई की, हमने जो हमारा पशुधन है उसका भरण पोषण का भी ध्यान रखना है कि हमने जो चारा देना है वो कहते हैं बिल्कुल ध्यान रखना, उसका भूसा है उसका दाना है उसका भी हमने ध्यान रखना है कि संतुलित आहार हम दें पशुधन में, ताकि जो दूध है उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और वसा भी हमने भरपूर मिले। और साथ ही जो हमारे विनोद भाई ने क्या कर रहा है, मलाई मोटी आनी चाहिए। बिल्कुल भाई। और वह जब आओगे जब पशु ना आहार बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल। और चतुरु भाई इसके अलावा जो हमारे पशुधन है उसका आवास का भी हमने खास तौर पर ध्यान रखना है। जहाँ हम मतलब अपने पशु को बांध रहे हैं, जो बाड़ा है उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है विनोद भाई। क्योंकि कई बार जब हम बाड़े की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पशु बांध दिया चल भाई, और इबाग आगे तो देखो बरसात का मौसम हो गया है और आगे फिर जाडा भी आओगा, तो ऐसे में बिल्कुल घोट दें हैं बाड़े ने भाई चारों तरफ तो बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसके ऊपर थोड़ा रोशनदान जो है जरूर होना चाहिए ताकि अंदर की जो गैस है, अंदर की जो वायु दूषित वायु है बिल्कुल भाई वो बाहर निकल जाए। और चतुरु भाई क्योंकि मौसम जो है बारिश का है तो इसमें मक्खी मच्छर का भी जो है बड़ा आतंक रहने वाला है। तो ऐसे में हमें पशुधन का खास तौर पर अपना ध्यान रखना है। एक तो साफ सफाई रखेंगे तो मक्खी मच्छर कम होंगे, बाड़ा जो है थोड़ा सा पक्का हो और इसी जगह पर हो कि पानी जो है बाहर का बारिश का पानी भीतर ना जाए जी। और ऊंचे पर हमने बनाना है। साथ ही साथ जो है रोगाणुनाशक का प्रयोग करके जो है साफ सफाई करके रखे। आजकल के दिनों में ये भी भाई फिनाइल ले ले हैं, बिल्कुल भाई। फिनाइल का पोछा मार दें। और लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, पशु है ना कई बार विनोद भाई फिनाइल भी चाट जाए। बिल्कुल भाई। तो जब भी आप फिनाइल का पोछा मार रहे हैं या फिनाइल से साफ कर रहे हैं तो अपने पशु को पहले बार बांध लें। और चतुरुपा इसके अलावा जो है देखो ये तो हमने डांगरा की अपने पशुधन की बात करी, लेकिन जो इंसान दूध काटने लग रहा है, हमारा जो पशुपालक भाई है या जो डेयरी फार्मिंग कर रहा है, तो उन्हें अपने का भी अपना भी ध्यान रखना है कि तो सब उनके लिए अच्छी तरह से हाथ धोए जब भी दूध काट है, साफ सुथरे कपड़े पहने
और साथ में हमने ध्यान रखना है कि जब हम दूध काटना है तो जो गाय भैंस की जो लोटी है उन्हें गुनगुने ताज़े पानी तक अच्छी तरह से साफ करना है पहला। क्योंकि लेवटी जो है जब तक आप उसने अच्छी तरह से धोओगे नहीं, साफ नहीं करोगे, तो उसका जो है पानी जो है कई बार देखा 2-4 टपके जो है उसमें आ जाए, बर्तन लेकिन में आ जाए। बर्तन में आ जाए। तो इसलिए जो है साफ पानी का हमने इस्तेमाल करना है। और चतुर भाई जो अपने बर्तन का जिक्र करा ना, एक यो भी है कि जो बाल्टी या जो भी हम बर्तन ले रहे हैं ना उन्हें भी अच्छी तरह तो धो मांज लेना बढ़िया नाल, तो जो है इस तरह हम स्वच्छ दूध का उत्पादन कर पाएंगे। और ये छोटी छोटी बातों का अगर हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि जो है अच्छा और स्वच्छ दूध किसान भाई ले पाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ चतुर भाई जानकारी लेवा मंडी के भाव की, तो आज जो मंडी का रेट रहा गेहूं का वो रहा 2,585 रुपये प्रति क्विंटल जी। और सरसों भी की भाई आज 6,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और मक्के का जो रेट रहा वो लगभग रहा 1,518 रुपये प्रति क्विंटल। और इबले में जानकारी प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती परंपरा भी और जरूरत भी। और भाई आजकल का जो समय है विनोद भाई, वो मांग यही कर रहा है कि प्राकृतिक खेती जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो आज जो देखने में पहले नहीं टोई भी नहीं पाया कर थी, वो बीमारियां जो है आ जा रही। बिल्कुल भाई, वो इसीलिए आ रही है कि हम प्राकृतिक खेती जो है वो उसको दिन पर दिन जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। बिल्कुल तो अब आज समय की मांग यही है और समय की पुकार भी यही है कि प्राकृतिक खेती जो है वो हमने अपने परंपरागत जो खेती है उसकी तरफ लौटना पड़ेगा, मुड़ के चलना पड़ेगा। और चतुर भाई इनकी सीधी सी बड़ी सीधी सी बात मैं कहूँ है कि बिना जहर की और बिना कर्ज की जो खेती बाड़ी है वह है प्राकृतिक खेती और बिना खाद की, और जो खाद हम दे उसमें जो कुदरती खाद, बिल्कुल प्राकृतिक खाद है। क्योंकि जो छोटे छोटे हमारे किसान भाई हैं जिनकी जो जमीन छोटी है, जोत छोटी है, उन्हें एक तो सम्मानजनक रोजगार मिल जाए और उनका जो है अच्छी तरह से भरण पोषण हो जाए, सही खाना उन्हें मिल जाए, तो इसके लिए जो है प्राकृतिक खेती की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। और विनोद भाई ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि भाई जो अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे दाम भी देते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जिनको जो है अच्छी चीज़ की पहचान नहीं है और वो इस चीज़ को जो है नहीं पहचानते, वो पहचाने हैं बिल्कुल, और उस चीज़ के दाम भी जो है उसने किसान भाई जो है उसको अच्छे दे। अगर आपने कोई नु कह दे भाई ये जो बिना खार की और जो सब्जी है वो हम लेकर आ रहे हैं, तो आप देखो बिल्कुल मुंह मांगे दाम मिल रहे। बिल्कुल भाई। और चतुरु भाई कई बार अपने जो किसान भाई है ना वो उनका एक प्रश्न भी आ जाए है कि भाई प्राकृतिक खेती क्यों करम, तो क्यों? हाँ, तो प्राकृतिक खेती एक तो जो किसान भाई का जो कर्ज बढ़न लग रहा है, इतने महंगे महंगे जो दवाई खरीद हो, पेस्टिसाइड खरीद है या जो उर्वरक खरीद रहा है, एक तो उससे बचाओ प्राकृतिक नहीं एक डब्बे में तो काम चलता नहीं। हाँ बिल्कुल भाई। फिर भाई 1 एकड़ के हिसाब से भी अगर बात करें, जिसके 10 एकड़ है तो उसके लिए तो फिर खर्चा घना बैठ गया। बिल्कुल भाई। और दूसरा जो अपने रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, जो हाइब्रिड बीज हैं, एक तो ये महंगे मिले हैं, दूसरे इनके जो जहरीले तत्व हैं वो हमारे फसल में आ जाए और फसल के साथ साथ वो हमारी खाने की थाली तक भी पहुंचे, और ये जहर है जो नई नई बीमारी लेकर आवश्यक। और विनोद भाई एक शोध भी होया है कि भाई जब से पशुओं को हम जो बीमारियों के टिक्के जो है वो लगाने लग रहे हैं, या पहले आपने देखा होगा कि गिद्ध होया करते, वो मरे हुए पशुओं को साफ सफाई कर दिया करते। बिल्कुल भाई। यानी कि वो कुदरती एक सफाई सेवक का काम करा करते। बिल्कुल। लेकिन आज गिद्ध है ही नहीं। क्यों? हमने डांगरों को दवाई खिलाई, दवाई खिलाने से उनको गिद्ध होना खाई, गिद्ध जो है आप देख लो साफ हो, बिल्कुल साफ हो गए भाई। और गिद्ध नहीं भाई, जो हम ये उर्वरक है और जो रसायन डाल रहे हैं ना खेत में, इससे हमारी जो धरती माँ है वह भी बंजर होने लग रही है और मित्र कीड़े भी खत्म होते जान लगे विनोद भाई। केचुआ जो है जिसकी कि हम देखा कर रहे थे कि भाई केचुआ गिंडोया जो है बिल्कुल पा जा कर था, बड़गन डरान खातर काम आया, सांप आ गया। हाँ, बारिश आंदे अरे लिकड़ा है बिल्कुल भाई, वो गिजाई लिकड़ा कर रही थी, वो भी कौन, वो अब टोय भी नहीं मिलते अब तो। और साथ ही साथ जो संकर बीज हैं इनका हम जो उपयोग कर रहे हैं वो जो मिट्टी के पोषक तत्व उनमें तो कमी आ रही है, साथ साथ जो हानिकारक कीट हैं उनकी भी तेजी से बढ़ोतरी होने लग रही है। और इन्हीं हानिकारक कीटा नियंत्रण खातर फिर हमने और ज़्यादा जो है कीटनाशक छिड़काव करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है एक तो प्राकृतिक खेती हमने जो है हानिकारक जो कीटनाशक हैं उर्वरक हैं उन तो बचाव की, साथ ही साथ जो है अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे
तो उससे एक तो हमारे जो भोजन है उसमें विटामिन है, खनिज है, जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, और जो आप जिक्र कर रहे थे ना कि खाने का स्वाद भी बदल जाएगा, और गोली खाना तभी बच जाए, बच जाएंगे। यानी कि गोली जो कैप्सूल डॉक्टर साहब लिखा है ना, हाँ। उन गोली कैप्सूल लाता भी क्योंकि अगर प्राकृतिक तरीके से हम फसल उगा रहे हैं तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही जो है रोगों से मुक्ति भी हमें मिलेगी। साथ ही किसान भाई जो है वो कम लागत पर ज़्यादा आय ले पाऊंगा, और जो बाजार का जो जोखिम है कि मंडी में रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर प्राकृतिक तरीके से हमने फसल ले रखी है तो मुंह मांगे दाम जो है वो हमने हमने बाजार में मिलेंगे। तो ये तो करी भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती की परंपरा और जरूरत। और अब एक और जानकारी दो कौन अपने किसान भाइयों ने, वो है किसान कॉल सेंटर। जी, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान भाई जो हैं अपनी खेती बाड़ी के बारे में, अपने पशुधन के बारे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम रात 10 बजे तक किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके जानकारी ले सके हैं। और जो किसान कॉल सेंटर है वो 22 भाषाओं में जो है किसान भाइयों को जानकारी दे है, यानी कि किसी भी प्रदेश और किसी भी क्षेत्र के किसी भी स्थानीय भाषा में जो है किसान भाई फ़ोन पर बैठे बैठे घर बैठे बैठे जानकारी ले सके हैं। चाहे वो हरियाणा में बैठा हाँ। किसान है, चाहे पंजाब में बैठा है, चाहे यूपी में है, चाहे वो दक्षिण भारत में बैठा। बिल्कुल भाई। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। जी, और अब जो है कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। बिल्कुल भाई। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और चतुर भाई, इसी के साथ जो है आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाइयों तले इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।